क्या आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन को केवल नई तकनीकों से रोका जा सकता है? सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कार्बन कैप्चर, ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या ये काफी हैं? असल समस्या हमारी मानसिकता में है। हमारा लालच, हमारी बेपरवाही और प्रकृति से अलगाव। यह केवल वैज्ञानिक चुनौती नहीं है, यह आध्यात्मिक संकट है। कोई तकनीकी समाधान तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम खुद को नहीं बदलते, जब तक हम अपने लालच को नहीं छोड़ते, जब तक हम अपने भीतर से यह नहीं समझते कि धरती हमारी माँ है, संसाधन नहीं। अब हमें उठना होगा, जागरूक बनना होगा और उन नेताओं को चुनना होगा जो हमारे ग्रह की रक्षा करें, न कि उसका शोषण करें। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय लड़ाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है। इस यात्रा में हमारे साथ आइए और जानिए कि कैसे हम मिलकर अपने ग्रह को बचा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को अक्सर एक तकनीकी चुनौती के रूप में देखा जाता है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और हरित नवाचारों के माध्यम से हल किया जा सकता है। हालांकि यह दृष्टिकोण एक मौलिक सत्य को नजरअंदाज करता है। जलवायु परिवर्तन केवल गलत तकनीक की समस्या नहीं है, बल्कि गलत मानसिकता की भी समस्या है। यह एक आध्यात्मिक संकट है जो मानवता की सामूहिक चेतना और मूल्यों को दर्शाता है। कोई भी तकनीकी सुधार तब तक कार्बन उत्सर्जन को रोक नहीं सकता जब तक कि मनुष्यों की प्रकृति के प्रति धारणा में आंतरिक परिवर्तन न हो। जलवायु परिवर्तन का समाधान जन चेतना के जागरण से ही संभव है। लोगों को यह पहचानना होगा कि ग्रह की रक्षा करना एक पवित्र कर्तव्य है और उन्हें ऐसे सरकारों को चुनना होगा जो जागरूक आवाजों को सुने। चुनौती बड़ी है, लेकिन पुरस्कार उससे भी बड़े हैं। आप न केवल खुद को, अपने परिवार को या अपने राष्ट्र को बचा रहे हैं, बल्कि पूरे ग्रह को बचा रहे हैं। कई नीति निर्माता और वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि केवल तकनीक ही जलवायु परिवर्तन को हल कर सकती है, जबकि तकनीक पर्यावरणीय क्षति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समस्या के मूल कारण को संबोधित नहीं कर सकती। मानव लालच, उपभोक्तावाद और प्रकृति से अलगाव। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकी प्रगति आशा प्रदान करती हैं, लेकिन जब तक मानसिकता में मूलभूत बदलाव नहीं होता, तब तक वे अपर्याप्त रहती हैं। यह विश्वास की तकनीक एक त्वरित समाधान प्रदान कर सकती है, लोगों में आत्मसंतोष को जन्म देता है और आवश्यक जीवन शैली परिवर्तन को रोकता है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति अक्सर उन कॉरपोरेट्स के नियंत्रण में होती है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिससे समाधान आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हैं, न कि पारिस्थितिक संतुलन को। वर्तमान पर्यावरणीय संकट का मूल कारण प्रकृति के शोषण और प्रभुत्व की मानसिकता है। आधुनिक औद्योगिक समाज इस धारणा पर कार्य करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन अनंत हैं और आर्थिक विकास को अनवरत रूप से जारी रहना चाहिए। इस मानसिकता ने अत्यधिक उपभोग, वनों की कटाई, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि को जन्म दिया है। जब तक मानव चेतना में परिवर्तन नहीं होता, शोषण की मानसिकता से संरक्षण की मानसिकता तक तकनीकी सुधार केवल अस्थायी समाधान ही रहेंगे। दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराएं लंबे समय से सभी जीवन के आपसी संबंध को उजागर करती आई हैं। आदिवासी संस्कृतियां, उदाहरण के लिए, सदियों से टिकाऊ जीवन जीती आई हैं क्योंकि वे प्रकृति को एक पवित्र वस्तु के रूप में देखती हैं, न कि एक वस्तु के रूप में जिसे शोषित किया जा सकता है। इन परंपराओं की बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण पाठ देती है। जब तक प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान नहीं होगा, तब तक कोई भी तकनीकी प्रगति हमें पर्यावरणीय तबाही से नहीं बचा सकती। जलवायु परिवर्तन से वास्तव में लड़ने के लिए एक वैश्विक जागृति की आवश्यकता है, एक सामूहिक चेतना का परिवर्तन। लोगों को यह समझना होगा कि उनके कार्य, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, ग्रह पर प्रभाव डालते हैं। यह जागरूकता शिक्षा, जागरूकता और मूल्यों के परिवर्तन से शुरू होती है।
स्कूलों, मीडिया और धार्मिक संस्थानों को एक ऐसी कहानी को बढ़ावा देना चाहिए जो पारिस्थितिक जिम्मेदारी को मानव अस्तित्व के मूल में रखे। इसके अलावा जागरूक जनसंख्या जिम्मेदार शासन की मांग करेगी। सरकारें पर्यावरणीय नीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी कई अब भी उन कॉरपोरेट हितों से प्रभावित होती हैं जो अल्पकालिक आर्थिक लाभ को स्थिरता से अधिक प्राथमिकता देते हैं। जब तक लोग जागरूक नेताओं को नहीं चुनते, तब तक सार्थक परिवर्तन संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, यह एक गहरे आध्यात्मिक संकट का प्रतिबिंब है। मानवता ने पृथ्वी के साथ अपना संबंध खो दिया है। इसे केवल एक संसाधन के रूप में देखा जाता है, न कि एक जीवंत सत्ता के रूप में। कई आध्यात्मिक परंपराएं धर्म, धार्मिक कर्तव्य के विचार पर जोर देती हैं, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का नैतिक कर्तव्य है। हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है की अवधारणा सभी जीवन के आपसी संबंध को दर्शाती है। इसी प्रकार बौद्ध शिक्षाएं जागरूक उपभोग और सभी प्राणियों के प्रति करुणा की वकालत करती हैं। इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने से जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक नैतिक आधार मिल सकता है। जब लोग पृथ्वी को पवित्र मानेंगे, तो वे इसकी रक्षा करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। भौतिकवाद से सावधानी की ओर यह बदलाव स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। हालांकि संकट की तात्कालिकता के बावजूद कई व्यक्ति और संस्थाएं परिवर्तन का विरोध करती हैं। जीवाश्म ईंधन में निवेशित कॉरपोरेट और सरकारें अक्सर यथास्थिति बनाए रखने के लिए गलत सूचना फैलाती हैं। इसके अलावा कई लोग खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं, यह मानते हुए कि उनके व्यक्तिगत कार्यों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हालांकि इतिहास ने दिखाया है कि नैतिक जागरूकता से प्रेरित सामूहिक आंदोलनों से समाज में गहरा परिवर्तन आ सकता है। गुलामी उन्मूलन, नागरिक अधिकार आंदोलन और लैंगिक समानता के लिए संघर्ष सभी सामूहिक चेतना में बदलाव से प्रेरित थे। एक जागरूक भविष्य की ओर व्यावहारिक कदम। एक शैक्षिक सुधार। स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में पर्यावरण नैतिकता और आध्यात्मिक पारिस्थितिकी को शामिल करना चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था से ही प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान विकसित हो। 2. सचेत उपभोग। व्यक्तियों को अपशिष्ट को कम करने, पर्यावरणानुकूल उत्पादों का चयन करने और नैतिक व्यवसायों का समर्थन करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। 3. सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय समुदायों को जागरूकता अभियानों, वृक्षारोपण अभियानों और सफाई पहलों का आयोजन करना चाहिए। 4. आध्यात्मिक पुनर्संबंध। धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं को अपने उपदेशों में पारिस्थितिक जिम्मेदारी पर जोर देना चाहिए। 5. राजनीतिक समर्थन। नागरिकों को पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध नीतियों और नेताओं का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। 6. कॉरपोरेट उत्तरदायित्व। व्यवसायों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिसमें स्थायी प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन और पारिस्थितिकीय हानि के लिए दंड शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक या तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक संकट है। समस्या का मूल कारण लालच, शोषण और प्रकृति से अलगाव की मानसिकता है। समाधान इसलिए सामूहिक चेतना के जागरण से आना चाहिए, जो भौतिक लाभ से अधिक पारिस्थितिक सामंजस्य को प्राथमिकता देता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।